हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इजी ड्राइंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं सौरभ कुमार आज आप लोग के बीच रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आप ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एनटीपीसी, रेलवे का एनटीपीसी होता है वो ले लीजिए, एनटीपीसी एक होता है वो ले लीजिए, चाहे डीआरडीओ ले लीजिए, इसरो, डीआरडीओ जो भी है, मेट्रो ले लीजिए, टीएमआरसी, जो भी एग्जामिनेशन है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही है। 3 क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन से ऊपर ही रहेगा, लेकिन कम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको गौर से देखें, अच्छे से देखें। इसमें अलग अलग क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को देखें, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमने जब पिछले वीडियो में पोजीशंस देख लिया था, डिक्शनरी अरेंजमेंट देख लिया था, तो हम लोग कुछ अपोजिट लेटर देख लेते हैं, ठीक है। अपोजिट लेटर जानना बहुत ज़रूरी है कोडिंग डिकोडिंग के लिए खासकर, ठीक है। तो अपोजिट लेटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पहले अपोजिट लेटर देखते हैं। कौन सा लेटर? अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर तो लिख तो सभी लेते हैं, लेकिन याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग याद करने का सीखेंगे, कैसे हम लोग याद कर सके अपोजिट लेटर, किस टाइप से ईजी रहेगा। तो अच्छा से ट्रिक के अनुसार हम लोग देखेंगे, याद करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फर्स्ट हाफ ए से एम तक होते हैं, तो ए से एम तक पहले लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। एम का उल्टा होता है एन, ठीक है। एल ओ पी क्यू। याद करने का तरीका सिखाएंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारा हो गया अपोजिट लेटर। कौन सा लेटर? अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स। चलिए, अब देखिए, ए का उल्टा क्या होता है? जेड। बी का उल्टा वाई। सी का उल्टा क्या? एक्स, ठीक है। डी का उल्टा डब्ल्यू। ई का उल्टा भी, ठीक। तो एक तरीके से ये भी याद कर सकते हैं। कैसे? तो ए का 1 तो 26, ठीक। अब देखिए, इसको हम लोग एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है? तो देखिए, ए जेड, ए का उल्टा जेड, आज, आज नहीं होता है, आज, आज इंग्लिश में लिखें आज, आज, आज बोले तो ए जेड, आज बोले तो ए जेड, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। बी फॉर वाई, बॉय, बी वाई, देखिए बॉय में बी वाई आता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, बी वाई, बी का उल्टा वाई। सी फॉर सिक्स, सी फॉर सिक्स, ऐसे याद करेंगे, सी फॉर सिक्स। तो 6 को हम लोग लिखेंगे 6 6 6, ठीक है। 6, सी फॉर 6, तो ए से न लिख के 6 लिखेंगे। तो सी फॉर क्या होता है? 6, तो सी के जगह, एस के जगह पर सी, इसको पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, इसको सी से रिप्लेस कर देंगे। सी फॉर 6, फिक्स 6, फिक्स 6, ठीक है। फिक्स 6 ऐसे याद रखेंगे, ठीक। तो सी फॉर 6, तो सी का उल्टा क्या? एक्स, ठीक है। सी का उल्टा क्या? एक्स, तो सी फॉर 6, ऐसे सी वाला 6, ठीक। डी फॉर दूध वाला, डी का उल्टा क्या है? डब्लू, तो इसको पढ़ेंगे दूध वाला, क्या? दूध वाला, दूध वाला,
दूध वाला। देखिए ऐसे याद रहेगा, दूध वाला, दूध वाला। तो डी और डब्ल्यू आता है दूध वाला, ठीक है। ई से इवनिंग, इवनिंग से भी याद रख सकते हैं, इवनिंग क्या, इवनिंग। तो ई भी क्या है, ई भी, ई का उल्टा भी, ठीक है, ई के उल्टा भी। एफ से फू, क्या बोल सकते हैं, फू, फू, एफ यू, फू, ठीक। जी से जीटी रोड, क्या, जीटी रोड, जीटी रोड फेमस है, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड, जी का उल्टा टी, ठीक है। अब एच एस, एच का उल्टा एस, तो इसको पढ़ेंगे हाई स्कूल, क्या, हाई स्कूल, एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल, ठीक है। आई का उल्टा क्या है, आर, इंडियन रेलवे। इसको एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इंडियन रेलवे, आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई, इंडियन रेलवे। आई फॉर आई, इंडियन फॉर आई, आई से इंडियन, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। जे क्यू, जे क्यू, जेब कतरा, जेब कतरा, ठीक है, जेब कतरा, जैसे भी हो याद कर लेना, जेब कतरा, जे, जे से जेब, के से, क्यू से कतरा, क्यू से कतरा, जेब कतरा, जे ई वी, जेब, क्यू टी आर ए कतरा, ठीक है, जेब कतरा, जे क्यू। अब के पी, के पी, तो के पी से याद है, के पी ठाकुर बहुत फेमस राइटर है, इंग्लिश का बुक आता है, तो इसको हम लग सकते हैं के पी ठाकुर, के पी ठाकुर, ठीक है, के पी ठाकुर, के पी, ठीक है। उसी तरह लायन, इसको लायन, ठीक, लायन, लायन में एल आता है, ओ आता है, तो एल ओ, चाहे इसको हम लोग लव, लव, एल ओ, एल का उल्टा ओ, भी, ई का उल्टा भी, या भी के उल्टा ई, इसमें दोनों आ जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया लव, लव में एल ओ दोनों आता है, तो एल का उल्टा ये हो गया, ठीक है। मन, मन या मैन, मैन, एम एन, एम एन। तो ये था हमारा अपोजिट लेटर, ये था हमारा अपोजिट लेटर। तो कैसे पढ़ेंगे, आज, ए जेड, बॉय, बी वाई, फिक्स, सिक्स, सिक्स, सी एक्स, दूध वाला, डी डब्ल्यू, इवनिंग, ई भी, फू, एफ यू, जी टी रोड, जी टी, हाई स्कूल, एच एस, आई आर, इंडियन रेलवे, जे, जे क्यू, जेब कतरा, ठीक है, के पी ठाकुर, के पी, लायन या बोले लव, लव, एलो, ठीक है, मैन, एम एन, ठीक है। इस तरीके से याद करना है, याद क्या, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, खुद ही याद हो जाएगा। तो ये था हमारा अपोजिट लेटर। अब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन रहता है, लिखते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यदि NUMBER यदि नंबर का कोड एस, क्वेश्चन ले लेते हैं, SZR GJ W हो तो TREAMOR का कोड क्या होगा, पहला क्वेश्चन था इसलिए पूरा लिख दिए, आपसे बोलेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, नंबर को लिखा जाता है इस तरीके से, नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। तो ट्रिमर का कोड क्या होगा, तो देखिए दोनों में हम रिलेशन देखेंगे। एक बार लिख लेते हैं, नंबर को क्या लिखा, SZRGJW। तो इसमें देखेंगे कि रिलेशन क्या है, ठीक है, रिलेशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को इसके लिए पोजीशन नंबर पता होना चाहिए। एन का पोजीशन कितना होता है, 14,
ठीक है। एन का पोजीशन कितना होता है 14, ठीक। यू का पोजीशन कितना आता है, यू का बताइए, MNOPQR, ठीक है। यू का कितना होता है बताइए, यू का पोजीशन कितना होता है, तो यू का पोजीशन होता है U4 क्या होता है, U4 युवा 21 का होता है, ठीक है। एम का मकान नंबर 13 14 13, बी का 2 5, R4 राजा कितना 18, ठीक है। 17 रानी 18 राजा, और उसके बाद शादी 19, RST तलाक 20, U 21, ठीक है। एस शादी 19 याद होना चाहिए, 26, फिर उसके बाद R 18, J 7, और J क्या ई जो टी में आता है, ई जो टी 10, ई जो टी में आता है, ठीक है। W का हो जाता है, M का उल्टा होता है तो E हो जाएगा 23, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पोजीशन याद होना चाहिए। अब देखिए तो एन था, एन को क्या लिखा गया, एन 14 था 19 लिखा गया, 21 था इसको 26 लिखा गया, तो क्या हुआ, तो देखिए तो इसमें क्या अंतर दिख रहा है, 14 था तो इसमें कितना जोड़ दिए 5, फिर उसी तरीके से इसमें 21 था 26 हो गया तो कितना जोड़ दिया 5, ठीक है। तो हमको सीरीज मिलते जा रहा है, हमको क्या मिलते जा रहा है, सीरीज मिलते जा रहा है। एम था कितना 13, 18 मिल गया यानी कि +5 किया गया, फिर उसी तरीके से इसमें भी +5 किया गया, फिर इसमें भी +5, यानी कि सब में क्या किया गया +5, कितना +5। तो क्या करेंगे, इसमें भी +5 करके लिख देंगे। तो अभी हम लोग आपको समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो TREAMOR, तो जल्दी फटाफट इसका लिख लेंगे 20, ठीक है, 18 5 1 13, ई जो 15, और ये कितना राजा कितना 18, ठीक है, 18 हो गया। अब इसको जैसे ही लिखेंगे तो इसमें 5 जोड़ेंगे, 25 किसका होता है Y, R का 8 5 13, 23 किसका होता है, 23 किसका होता है बताइए YW, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे 10 किसका होता है, जम्मू एंड कश्मीर में 10 से 11 गोली रोज चलते हैं तो जम्मू हो जाएगा Z, जम्मू एंड कश्मीर J, ठीक है। 1 5 1 6 फिक्स 6 होता है, ठीक है। एम कितना है, एम 13 5 जोड़े 18 क्या हो जाता है राजा, फिर O 5 है 5 20 कितना हो जाता है तलाक, फिर R है 18 और 5 23 कितना हो जाता है W। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, क्या होगा कि एग्जामिनेशन में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो 1 2 ऐसे करके हम लोग मिलाकर भी हम लोग फटाक से आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल्स में देखें, अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे जल्दी से लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिस्टेंस को क्या लिखा गया, अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इतना फटाक से लिखना है। डिस्टेंस को देखिए, डिस्टेंस को क्या लिखा गया, FLUWCQEH, ठीक है। तो देन कुछ लिखना है, न्यूमेरल NUMERALS को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ऑप्शन आपको दे दिया, ऑप्शन छोड़िए, हटाइए ऑप्शन छोड़िए। अब देखना है कि इसमें क्या किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या किया गया, तो देखिए डी का कितना होता है, ABCD 4, I9, A शादी 19, 20, 1 14, 3 5, यही हो जाएगा। F 6, ठीक है, 6, L का लंच 12, युवा 21, W 23, 3 क्वीन कितना 17,
क्वीन कितना होता है 17, क्वीन का कितना होता है 17, 5 H8, ठीक है। इस तरीके से फटाफट लिख लेना है, ठीक। अब देखिए 4 में कितना जोड़ा, 4 में 2, कितना 2, 4 में 2 जोड़ा। अब देखिए I में क्या किया, I में 3 जोड़ दिया, क्या किया 3 जोड़ दिया। अब 1 बढ़ गया, क्या सीरीज मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है क्योंकि 2 से 3 हो गया। फिर आगे देखेंगे ट्राई करके, ठीक है, ट्राई करके देखना है आगे, ठीक है, देखना है कि किस तरह से मिल रहा है। अब देखिए 19 है और ये 21 है, फिर इसमें क्या किया 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया। अब देखिए 20 है और फिर यहाँ पे 23 है, यानी कि 2 3 का हमको मिल रहा है, फिर इसमें 3 जोड़ दिया, ठीक है। फिर 1 में 2 जोड़ा, फिर 14 में 3 जोड़ा, फिर 3 में 2 जोड़ा, फिर 5 में 3 जोड़ा, यानी कि 2 3 का सीरीज बन रहा है। तो पहला में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, दूसरा में 3 जोड़ेंगे, इस तरीके से। तो n का कितना होता है 14, n का n मकान नंबर 13 14, तो 14 में 2 जोड़ेंगे 16, तो p के 16। फिर युवा 20 में 3 जोड़ेंगे तो 20 3 23 w, ठीक है, u भी w। फिर m 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 किसका o का, ठीक है, ओ का। ऐसे फटाफट बनाएंगे। फिर ई में हम लोग क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो 5 है, 8 होगा एच। फिर उसी तरह आर कितना राजा कितना 18 में क्या जोड़ेंगे, इसमें हमने कितना जोड़ा था 2 3 तो 2, 18 में 2 20, कितना तलाक 20, कितना तलाक। अब एक ए कितना 1, अब इसमें हमने 2 जोड़ दिया था, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, कितना हो जाएगा डी, ठीक है। एल लंच 12, फिर 2 14, मकान नंबर 13 14 इन, ठीक है। फिर उसी तरह शादी तलाक टी एस टी यू, ठीक है, यू आ जाएगा 2 3 2 3 2, ठीक है, 2 3 2 3 2 3 2 3, सॉरी एस कितना है, शादी कितना में होता है 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 21 22 कितना होता है 22, 2 लाइन 2 वर्टेक्स भी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। पी और WOHTDNV सही है, दिख रहा है। यू देख लेते हैं, यू 21 का होता है 21 और 3, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाता है, 24 हो जाता है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे फटाफट बनाना है, ऐसे फटाफट बनाना। अभी तो हमने लिखा, उतना लिखना भी नहीं है, पहले तो पहला वाला लेटर को लिखना है, लिख कर देखना ही पड़ेगा। और देखेंगे कि 4 से 6 गया, 2 जोड़े, 9 से 12 गया, 3 जोड़े, फिर 2 3 2 3 का ऐसे ग्रुप बन रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यदि क्वेश्चन दिया हुआ है कि टाइटन को क्या, टाइटन TITAN, टाइटन को क्या लिखते हैं, टाइटन को GRGZM लिखते हैं, ठीक है, GRGZM लिखते हैं। तो हम लोग वॉच को क्या लिखेंगे, WATCH, वॉच को क्या लिखेंगे, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइटन को GRGM लिखते हैं तो वॉच को हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखिए इसमें देखिए तो क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए सर TG दिख रहा है, IR दिख रहा है, TG लिख रहा है, AZ लिख रहा है, NM लिख रहा है। इससे कुछ माइंड में आ जाना चाहिए फटाक से, TG यानी GT रोड, उल्टा देखिए उल्टा दिख रहा है IR, यानी कि सब इसका उल्टा किया गया, ये उल्टा ये उल्टा ये उल्टा ये उल्टा ये उल्टा, यानी कि सब एक दूसरे को उल्टा किया गया है, ठीक। सब एक दूसरे को क्या किया गया है, उल्टा किया गया, क्या किया गया है, उल्टा किया गया है। तो उल्टा किया गया है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए W है तो काऊ, COW काऊ, यानी C, A का Z, GT रोड, C 6 X H हाई स्कूल। देखिए फटाक से बन गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें हमको लिखना भी नहीं पड़ा। देखिए एक गेस करना होता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, आप लोग क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बन पाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो फटाक से इसको नोट कीजिए, फटाक से आप लोग इसको नोट कीजिए,
देखिए कितना अभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में यही है कि आप लोग जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। आपको पोजीशन नंबर पता होना चाहिए, उल्टा वाला पता होना चाहिए, अपोजिट लेटर पता होना चाहिए, दाएं बाएं ये सब क्लियर होना चाहिए। यानी कि पिछला क्लास आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर बनेगा। अगर पिछले क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा है, स्टडी नहीं किया है, तो जाकर पहले स्टडी कर लें, आप लोग को क्लियर हो जाएगी और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फटाफट बनेगा। तो चलिए चलते हैं, अब इसको मिटाते हैं। ये फास्ट है या फिर नॉर्मल चल रहा है, ये एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग को तो कहीं फास्ट तो नहीं ना लग रही है कि हम लोग फास्ट भाग रहे हैं, तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमको पता चल जाएगा। लेकिन हम तो नॉर्मली चल रहे हैं, ट्रिक होता है, फटाफट बननी चाहिए, ठीक है। बहुत लोग ये देख कर करते हैं अरे सर ही इतना लेट कर रहे हैं तो ट्रिक क्या है। तो आप लोग को समझाने के लिए हम टाइम लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बनाते बनाते आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि अगर हम फास्ट है तो फास्ट बोलिएगा कि फास्ट चल रहे हैं, तो हम नॉर्मल कर देंगे थोड़ा। अगर सही है तो अच्छा बात है, मेरे हिसाब से तो नॉर्मल ही है। चलिए ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड हो गया था, फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में डक को DUC को डक को क्या लिखा जाता है? डक को PXFW लिखा जाता है, PXFW लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखेंगे? इसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखेंगे? तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए फिर से हमारा वही क्वेश्चन मिल गया कि डी के उल्टा P विपरीत वाला। देखिए इसमें भी हमको क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है वो देखिए। अब हम लोग देखे थे कि शुरू और लास्ट वाला, देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, जब हमको दिया हुआ रहता था तो हम लोग इसमें रिलेशन देखते थे, लेकिन इसमें हमको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। DP कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। D का कितना होता है? 4 होता है। P का कितना है? तो 16 होता है, तो सीधे 12 का अंतर है। फिर हमारा U का कितना होता है? 21 होता है। E कितना होता है? 2 4 24 होता है, तो 21 24 से 4 का अंतर है, तो कोई सीरीज नहीं बन रहा है। इससे तो कोई सीरीज नहीं बन रहा है, उल्टा का भी कोई सीरीज नहीं बन रहा है, तो ये कैंसिल। अब देखना है कि लास्ट वाला से तो कोई सीरीज तो नहीं ना बन रहा है, लास्ट वाला शुरू वाला से, इसमें कंपेरिजन करके देखेंगे। तो देखिए KP ठाकुर, ठीक है, 6, देखिए फिक्स 6। देखिए अब हमारा होने लगा KP ठाकुर उल्टा अपोजिट पोजीशन। तो जैसे ही उल्टा एगो से प्राप्त हुआ तो सबको उल्टा से कंपेयर करके देखेंगे। तो 6CX, फिर उसी तरह से FU, फिर उसी तरह DW दूध वाला, ठीक है। तो ये हम लोग इधर से उल्टा मिल रहा है, किधर से? इधर से उल्टा मिल रहा है, इधर से उल्टा मिल रहा है, यही ना, उल्टा अपोजिट चल रहा है। आप लोग लिख लें अपोजिट चल रहा है। तो फिर हम उस तरह से डॉग का उल्टा डी से दूध वाला, ओ से हम लोग क्या जाते हैं? तो लॉग लॉग GT रोड, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा WLG दूध, ठीक है ना, GT रोड, ठीक है DOG GT रोड, सॉरी गलत हो गया। अब देखिए इसका इससे है, यानी कि लास्ट वाला का पहले होगा, तो इसका इससे है, तो पहले हम इसको लिखेंगे GT रोड, ठीक है, OL, फिर इसी का DW, यानी कि सिर्फ इसके विपरीत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रख के बनाना है, अपोजिट लेकर। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्टर को देखिए इसको लिखा जाता है ORPC EJROT ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। तो हमको किसका लिखना है? PER
TROGNI। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया गया। तो हमको देखने को मिल रहा है कि जो सेम इसमें लेटर है वही लेटर, ठीक है, क्वेश्चन में देखने से मिल रहा है कि जो इसमें लेटर सब है वही लेटर है। तो यानी कि इसमें तो अपोजिट ही तो झंझट लग रहा है। तो हम देखेंगे कि देखिए फर्स्ट लेटर, फर्स्ट 3 लेटर देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट 3 लिखा है PRO, देखिए PRO, ठीक। अगर इधर से लिखा गया है तो इसको इधर से कर दिया, यानी कि हमको इसका लिखना है, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि PRO को क्या किया, इसको इधर दिया, बीच वाला सेम रहने दिया और इसको इधर कर दिया, यानी कि ORP, यानी कि ऐसे चेंज किया। JEC को इसको इधर J, इसको इधर C, इसको E को E रहने दिया। देखिए यही है JEC, सॉरी J कहाँ, JEC, हाँ है ना, CEJ, ठीक है। उसी तरीके से इसको किया, R को इधर, T को इधर, O को इधर। तो इसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे। कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये तीन को करेंगे, यही हो जाएगा। फिर ये तीन को करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, REP, फिर इसी तरह ORT, फिर इसी तरह ING। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देख कर पकड़ना है। तो देखिए PRO, मेरे माइंड में कैसे आया कि इसको अपोजिट किया है, क्योंकि P है, O है, तो P for 16 होता है, O फिर 15 होता है। तो एक पीछे गया, ठीक है, एक पीछे गया, लेकिन ये R है, R सेम है, यानी कोई हमको सीरीज नहीं मिल रहा है, अपोजिट भी नहीं मिल रहा है। इधर से भी देख के देखिए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उतना ट्राई करके देखते हैं। देखिए तो O का उल्टा R है, नहीं है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि देखा कि इन 3 वर्ड को इंटरचेंज किया है आपस में, बीच वाला सेम रहा गया, 3 को लिया है, 3 लेटर को, 2 को इंटरचेंज किया, बीच वाला सेम रहने दिया। तो ये सब प्रैक्टिस से आप लोग को भी समझ में आने लगेगी। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और मतलब कि एक टाइप होता है, एक टीचर क्या होता है कि बताता है कि हाँ इस टाइप से बनता है, तो माइंड में रहता है, तो वहाँ पे लागू होने लगता है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। जल्दी से फटाक से नोट कीजिए, इसको जल्दी से फटाक से नोट कीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके देख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। पाँच नंबर हो गया, अब छठा टाइप किस टाइप का रहेगा क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यदि मार्स MARS, मार्स को लिखा जाता है, ये नहीं चल रहा है सही से, मार्स को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मार्स को आर्म से लिखा जाता है, ARMS, ठीक है, ARMS, ठीक है। तो किसको लिखना है, ZNEF को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए कि MARS, देखिए तो MARS है, इसको हमने क्या लिखा, ARMS, यानी कि देखिए तो ARMS, पहले A को पहले कर दिया, यही नहीं किया, A को पहले, उसके बाद R को, फिर इसके बाद M को, फिर जैसे कि तैसे, यही रूल यहाँ पे लगाया है कि A को पहले कर दिया, यानी फर्स्ट लेटर को छोड़कर दोनों बीच वाला लेटर को आगे पीछे कर दिया, यानी AR लिख दिया, और ये फर्स्ट वाला को थर्ड पोजीशन पे ले गया, फोर्थ वाला को सेम रहने दिया। यानी कि फर्स्ट को सिर्फ चेंज किया है, कितना, फर्स्ट वाला को उठाकर थर्ड नंबर पे रख दिया। तो इसी तरह फर्स्ट वाला को उठाकर थर्ड नंबर पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ZNEF, यानी कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला फर्स्ट सेकंड पे आ जाएगा, NE पे, और ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे Z, आई जैस के तस रह जाएगा, यानी कि NEZE, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी ये F है, F हो जाएगा, F।
चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा NEZF, आंसर ये हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन से भी गेस कर ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर पे इसमें हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना ही समझ में आएगा। 7 नंबर में देखिए, सिस्टर को SISTER, सिस्टर को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, T9 T20 F18, ठीक है। सिस्टर को हम लोग लिखते हैं T9 और T20 F18। तो ब्रास को क्या लिखेंगे, BRASS, ब्रास को हम लोग क्या लिखेंगे। तो फटाक से ऊपर वाला नोट कीजिए, तो हम लोग चलते हैं, ऊपर वाला नोट कीजिए, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। फटाक से नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए। तो चलिए हो गया। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में देखना है, इस टाइप का क्वेश्चन में देखना है, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या देखना है कि सिस्टर, तो लिखेंगे सिस्टर SISTER, सिस्टर को लिखा कैसे, T9 T20 F18। तो पहले करेंगे कि नंबर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 को, इसमें भी 6 को ये लीजिएगा, ठीक है, यानी कि एक लेटर एक नंबर, यानी देखेंगे तो एस्ट का एस कितना होता है, शादी टीफुट तलाक, यानी एस्ट के जस्ट एक बात, एस्ट एक बात। और देखिए I49 होता है, I49 इसका नंबर लिख दिया, इसका जो नंबर होता है वो लिख दिया, ठीक है। ST फिर एस का एक आगे, फिर उसका नंबर, देखिए T4 तरह 20 होता है, ठीक। फिर E का एक आगे, फिर उसका R का नंबर। तो कहने का मतलब एक आगे किया, उसके बाद नंबर लिखा, ठीक है। तो यानी हमको लिखना है ब्रास, BRASS, यही ना। तो ब्रास को क्या लिखेंगे, B का एक आगे जाएंगे, R फिर क्या होता है, राजा मिल जाता है, उसके बाद शादी होता है, तो R के बाद शादी होता है, शादी कितने में होता है, 19। तो C19, A के ठीक आगे जाएंगे B, शादी के बाद क्या होता है, तलाक, तो B 20, फिर हमारा B 20, और फिर हमारा S के बाद T, S शादी के बाद क्या होता है, तलाक, T, ठीक है। तो ये हो जाएगा C19 CR, राजा का डायरेक्ट हो जाएगा, राजा कितना 18, शादी ना 19 में होता है, C18 B 20, ये हो जाएगा, ठीक है। शादी राजा का कितना होता है, 17 रानी 18, 17 सॉरी राजा का 18 होता है, ठीक है, राजा का 18 होता है। शादी कितने में होता है, शादी कितने में होता है, तो 19 में होता है, ठीक है, 19 में होता है। इसका नंबर लिखेगा ना, 19 में होता है, ठीक। और तलाक 19 में होता है, ठीक। तो इसके आगे जस्ट आते जाएंगे एक, ठीक है। तो इसका संगत लिखना है, उससे एक आगे हम लोग चले जाते हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको दिखना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये देखा, 7 टाइप क्वेश्चन देख लिया, 7 टाइप क्वेश्चन देख लिया, 7 क्वेश्चन देख लिया। आज हम लोग क्लास में इतना ही टाइप क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, समझें। अगर बताएं कि अगर ये फास्ट अगर चले गए हैं, हमको तो लग रहा है कि थोड़ा सा हमने फास्ट ले लिया है, लेकिन आप लोग बताएं कि ये सही है, टाइमिंग सही है या फिर और स्लो करना चाहिए, ये आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमें सपोर्ट करें। और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग जितने भी बुक हो, जो भी बुक हो, उसे कोडिंग का क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बनाइए, नहीं बने हमसे बेझिझक पूछिए। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे इसी में ये क्या बोलता है, कोडिंग डिकोडिंग का ही चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसके नेक्स्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट ट्रिक क्या है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के धन्यवाद।